कॉलम का शटरिंग होता है, छत का सेंटरिंग होता है, छत ढलाई होता है। छत ढलाई तो हो गया, लेकिन कॉलम में कंक्रीट ही नहीं पहुंचा, मतलब छत ढलाई हो गया, कॉलम रह गया। भाई ऐसी क्या गलती यहां रही होगी जिसके वजह से ये समस्या आया है, और आप ऐसा गलती ना करें, यही मेरा मेन मकसद है आप लोग को समझाने का। नहीं तो आपके साथ भी वैसा होगा। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे कॉलम को ढलाई कैसे करेंगे भाई, तो हम उसका भी तरीका आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या हुआ, तो यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है, छत ढलाई ये होना था, तो कॉलम का सेंटरिंग किया गया, छत का भी सेंटरिंग किया गया, और कॉलम का कंक्रीट पोरिंग किया गया पता। और ये जो है 7 फीट हाइट तक कॉलम ढलाई हो चुका था, और 2 फीट 6 इंच बचा हुआ था, और तो ये पूरा जो है ब्लैंक रह गया, मतलब खाली रह गया। अब ये कैसे होगा भाई, अब इसमें हम कैसे, छत ढलाई हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसमें कैसे कंक्रीट डालेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। तो गलती क्या हुआ है, ठीक है, गलती हुआ यूं कि इन्होंने इस जगह पे, हम दोनों प्लान और सेक्शन दोनों बता देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कॉलम है, कॉलम 7 फीट हाइट में ढलाई हुआ, लिंटल बीम ढलाई हुआ। फिर सोचा कि भाई 2 फीट 6 इंची मतलब बीम का बॉटम तक जो हम क्यों अभी फिर से कॉलम को ढलाई करें, हम जिसमें छत ढलाई होगा ना उसी समय ढलाई कर देंगे, बीम और छत एक साथ। अब हुआ यूं, ये हो गया आपका बीम, ये हो गया आपका छत, ये रूप, ये आपका बीम। अगर हम इसका सेक्शन की बात करें, कुछ टॉप व्यू इसको इस तरह से दिखेगा, ये मेरा कॉलम, और बीम इसका इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। अब देखिए यहां पे क्या इशू रहा, अगर टॉप से देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे कॉलम का सरिया रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉलम का सरिया था, उसका रिंग था, यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि भाई इधर वाला बीम का सरिया कुछ इस तरीके से गया था, टोटल कितना, 4 पीस, यहां तक तो ठीक है। फिर अब स्पेस देखिए कम होते जा रहा है, फिर एक्स्ट्रा 2 सरिया भी गया था, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा 2 सरिया जो कि बीच में रहता है। फिर इधर वाला कॉलम का बीम का सरिया गया, फिर ये भी गया, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा 2 सरिया गया 12 mm का, क्या स्पेस बच गया। अब इसमें स्पेस जो है बहुत कम, 1.5 इंची 2 इंची, 1 इंची से लेकर के 2 इंची के बीच तक का आपका स्पेस बचा। यहां पे इतना क्लमजी हो गया जंक्शन के पास, अब क्या करेगा, तो कंक्रीट पोरिंग छत में किया गया, और कंक्रीट वाइब्रेटर जो है इस्तेमाल नहीं किया। अगर वाइब्रेटर इस्तेमाल करता तो वाइब्रेटर तब भी जो है, वाइब्रेटर इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिसमें वाइब्रेटर का नीडल जो है नहीं जाएगा, नो नीडल इनपुट। तो उसके वजह से जो क्या हुआ कि भाई यहां तक कंक्रीट आकर के जाम हो गया, इसके ऊपर जितना भी था थोड़ा सा, और ये कुछ ही पार्ट सीमेंट स्लरी जो यहां तक आ पाया, और ये पूरा जो है ब्लैंक रह गया, खाली रह गया। प्रॉब्लम कहां से हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो हम आपको एडवाइस देंगे, भाई कुछ करना है उतना मत सोचिए, आप जो है जैसे कॉलम आपका यहां तक ढलाई किया हुआ था, आप इसको बीम बॉटम तक आपको कॉलम को जो है कास्ट कर लेना है, जिससे कि सरिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम पे रेस्ट करेगा। यहाँ पे जो 2 फीट 6 इंची का जो गैप था, अब इतना जंक्शन के पास ज्यादा रेनफोर्समेंट होने के वजह से जो है सरिया कंक्रीट आपका नीचे तक नहीं जा पाया। तो ऐसा गलती आप ना करेंगे। कॉलम को सबसे पहले बीम बॉटम, जो छत का बीम बॉटम है वहां तक ढलाई कर लेना है, उसके बाद ही आगे काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं
तो ये कब पता चला, इन्होंने जब छत का काम हो गया, जब इसका जो डिसटरिंग करना शुरू किया, पहले कॉलम का डिसटरिंग हुआ तो देखा भाई तो ढलाई ही नहीं हुआ, छत ढलाई हो गया, कॉलम ही ढलाई नहीं हुआ। और एक और चीज, आप यहाँ पे चाहे ब्रिक वर्क करें चाहे ना करें, इसके रीजन के वजह से आपका वो कंक्रीट अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो इससे बहुत जगह तो आप देखते होंगे भाई कि हनीकम, भले ही अगर कंक्रीट पहुंच भी गया, प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होने की वजह से हनीकम भी आता है, ये भी आप देखे होंगे। और इस एरिया में अच्छा से कंक्रीट ढलाई नहीं हो पाता है, तो कोशिश करें कि भाई उसको ढलाई कर दीजिए ना, ठीक है 1 फीट हो भी बचा, चाहे 2 फीट बचे, जितना फीट बचे, लेकिन लिंटल के ऊपर ढलाई करना ही करना, यही चीज आपको याद रख लेकर चलना, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें भाई, सॉल्यूशन के पीछे चलते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, सीका कंपनी का माइक्रो कंक्रीट आता है, ठीक है, उसको लेना है उस एच पर रेशियो के हिसाब से उसमें। और ये माइक्रो कंक्रीट क्या होता है कि सेल्फ कंपैक्शन रहता है, क्योंकि देखिए क्या है कि अब इस जगह पे अगर हम कंक्रीट डालेंगे भी ना तो कंपैक्शन नहीं हो पाएगा। और डालेंगे कैसे, अगर हम यहाँ पे 6 इंची छोड़ के भी करेंगे तो यहाँ पे कंक्रीट डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और कंपैक्शन नहीं हो पाएगा। और लेकिन अगर माइक्रो कंक्रीट यूज करते हैं, ये जैसे क्या होता है ना, बहता पानी की तरह अपना रास्ता खोज लेता है, इस तरह माइक्रो कंक्रीट है। माइक्रो कंक्रीट और इसका स्ट्रेंथ है M60 के बराबर है, जैसे कि ऐसे हम ढलाई किए हैं M20 यहाँ पे ग्रेड ऑफ, लेकिन ये काम करता है M60 के बराबर, इतना स्ट्रेंथ है, समझिए इतना वाला पार्ट में आपका और अच्छा हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो माइक्रो कंक्रीट क्या करेंगे, सबसे पहले जितना यहाँ में मेरा भर सकते हैं इसको भर देंगे, जितना मेरा कॉलम जैसे मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, ये मेरा छत हो गया, जितना हम यहाँ पर सेटिंग करके 6 इंच अगर हम यहाँ पर रखें, जितना से हम उसमें ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसमें हम पूरा फिल कर देंगे, इसको फिर यहाँ पे शटरिंग मार देंगे, ठीक है, कॉलम का। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक थोड़ा सा होल कर देंगे और इस हो करके मेरा माइक्रो कंक्रीट जाएगा और पूरा ये फिल हो जाएगा और एकदम कंपैक्शन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि भाई की कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सॉल्यूशन बताया कि नहीं बताया, आपको बताया, हम सिर्फ प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के पीछे भी लेके जाते हैं आपको। तो सीका का माइक्रो कंक्रीट मिल जाएगा मार्केट में, खरीद लीजिए, बस उसको पानी में मिलाना है, जैसे कंक्रीट तैयार होता है एकदम महीन रहता है, और इसमें डाल दीजिए, हो गया आपका काम, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक मल को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।